ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट कैन मूव वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि वेव जो है दैट पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट बिकॉज द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, क्योंकि हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। तो मुझे अगर पता लगाना है कि कौन सा पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जाएगा या कौन सा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, वो मैं कैसे बताऊंगा। तो दो तरीके हैं इसके। एक तो हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला, कौन सा फॉर्मूला, दैट पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy बाय dx। एक तो ये वाला फॉर्मूला। तो एक तरीका तो है कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, और दूसरा तरीका है हम डायरेक्टली भी वेव को ड्रॉ करके भी हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन कि दैट इज मूविंग अपवर्ड और दैट इज मूविंग डाउनवर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे यहां पर तो मैं पहले आपको वेव को ड्रॉ करके बताऊंगा कि पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है या पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फिर दूसरा तरीका हम थ्योरेटिकली या फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक पल्स को ड्रॉ कर दिया एंड दैट पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v। पल्स राइट की तरफ जा रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब अगर मुझे निकालना है, जैसे मान लेते हैं इस पल्स पे बहुत सारे पार्टिकल्स ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये मैंने पार्टिकल्स ले लिए। क्लियर है? तो मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पार्टिकल की इस इंस्टेंट पर ऑसिलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज मूविंग अपवर्ड और दैट इज मूविंग डाउनवर्ड, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करो, पहला तरीका तो ये है कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, आप एक नई वेव को और ड्रॉ कर दो पार्टिकल को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करके। मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि वेव मूव कर रही है राइट की तरफ, तो मैंने क्या किया, यहां पर हर एक पार्टिकल को थोड़ा सा इस तरह से, वेव राइट की तरफ मूव कर रही है, पल्स राइट की तरफ मूव कर रही है, तो मैंने एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, यानी पूरी पल्स को मैंने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर ये पल्स थी, पल्स राइट की तरफ मूव कर रही है, तो कुछ देर के बाद जब पल्स शिफ्ट हो जाएगा वो मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लो यहां पर ये पार्टिकल्स थे, अब क्या करना है, अब आपको ये जो एंड्स हैं इन सबको ज्वाइन करके पल्स बना देनी है। तो अगर मैं इन एंड्स को ज्वाइन करके एक पल्स बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल है, तरीका समझ में आया। पहले मैंने पल्स को ड्रॉ किया, तो जो ब्लैक वाली पल्स है ये जो है वो इनिशियल सिचुएशन को दिखा रहा है। उसके बाद क्योंकि पल्स राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हमने कुछ देर के बाद पल्स को शिफ्ट करके ड्रॉ कर दिया। तो हमने हर एक पार्टिकल्स को इस तरह से दिखाया कि भाई पल्स क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हमने इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग में पार्टिकल अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं। अगर मान लो आपने एक दीवार से रस्सी को बांधा हुआ है, अगर ये स्ट्रिंग ऑसिलेट, ये पल्स ऑसिलेट कर रही है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्टिकल इधर था, अब ये पार्टिकल इधर आ गया, ये आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें ये वाला पार्टिकल यहां पर है, तो कुछ देर के बाद इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। इसका मतलब देखो, पहले पार्टिकल, अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं कि ये पहले यहां पर था, तो ये वर्टिकल ही डिस्प्लेस कर रहा होगा। पल्स राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, पार्टिकल शिफ्ट नहीं हो रहा, पार्टिकल तो वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर अपन बात करें ये यहां पर था तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां पर था, ये इसकी इनिशियल फाइनली होगी इस वाली लाइन पर, तो ये यहां पर आ जाएगा।
इनिशियली ये था, फाइनली इस वाली लाइन पर होगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इनिशियली ये होगा, फाइनली इस वाली लाइन पर होगा तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इनिशियल ये है, फाइनल वेव ये है, कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं मान लो यहां पर इसको ए बोलता हूं, दैट इज बी पार्टिकल, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई कौन कौन से पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड कौन कौन से मूव कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर वर्टिकल अपवर्ड वीपी, जिसमें वर्टिकली अपवर्ड है, वो वाले पार्टिकल्स होंगे ई सी डी ई एफ। ये सारे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज के एल एम एन। अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल वेलोसिटी की, वो सारे पार्टिकल्स जिनकी पार्टिकल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दैट वीपी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वो हो गए ए बी जी एच आई जे। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्लियर है। अब दूसरे मेथड पर आते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है कि अगर मान लो हमें पल्स ड्रॉ नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, तो अभी हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ VW इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले केस में सबसे पहले आप देखोगे कि पल्स राइट की तरफ मूव कर रही है, लेफ्ट की तरफ। आप देखोगे पल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रखी है, क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है, दैट इज राइट की तरफ। तो अगर पल्स राइट की तरफ मूव कर रही है तो हम इसकी वेव वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, दैट VW इज पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज दैट पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। क्लियर है। तो अब इधर देखो, Vp मुझे निकालना है, ये है माइनस, इसको ऐसे लिख दिया, साइन लिख रहा हूं सिर्फ मैं, इनटू VW कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव साइन, इनटू डी वाई बाई डी एक्स। ये अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं माइनस इनटू प्लस, दैट इज माइनस। तो अगर देखो स्लोप अगर पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। और अगर सपोज डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो इफ डी वाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव, देन पार्टिकल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। तो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा से बता देता हूं। Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ VW इंटू डी वाई बाई डी एक्स था। पल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी, राइट की तरफ, तो VW हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो Vp इज माइनस ऑफ दिस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं पार्टिकल वेलोसिटी स्लोप के अपोजिट आ रही है। मतलब स्लोप का साइन अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और स्लोप का साइन अगर नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वही चीज यहां पे लिखी है। If the slope is positive, तो positive into negative, that is negative. Particle velocity is negative. But the slope is negative. Negative into negative is positive. तो particle velocity positive. Particle velocity positive का मतलब है कि particle moving vertically upward. और particle velocity negative का मतलब है particle moving vertically डाउनवर्ड। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखो अगर मान लो ये एक पल्स है तो ये हुआ y डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ x। अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन में यहां से यहां तक अगर आप स्लोप देखोगे तो वो स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये एक पल्स है तो यहां पर अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्लोप निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये वाला जो एंगल है दैट थीटा इज लेस देन 90, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से यहां तक स्लोप कैसी हुई, दैट स्लोप इज पॉजिटिव। क्लियर है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर स्लोप निकालनी है, तो देखो अगर आप यहां पर इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये वाला जो एंगल है दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप कैसी हुई, नेगेटिव हुई। तो यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव, इस सेक्शन में स्लोप नेगेटिव, इस सेक्शन में स्लोप अगेन पॉजिटिव क्योंकि थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा, और इस सेक्शन में स्लोप अगेन नेगेटिव। तो जहां स्लोप पॉजिटिव है वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो मैं पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, वहां पर होगी जहां स्लोप पॉजिटिव होगी। और स्लोप पॉजिटिव कौन कौन से सेक्शन में है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, तो दैट इज ए बी जी एच आई जे। तो ये सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इन सब के लिए पार्टिकल वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव की, तो फॉर द पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप शुड बी नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज सी डी ई एफ के एल एम एन। तो ये आपके पास आएगा दैट इज सी डी ई एफ के एल एम एन। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप पल्स जो दे रखा है वो ड्रॉ करोगे, फिर आप देखोगे कि पल्स राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट की तरफ कर रही है। अगर पल्स राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो राइट की तरफ शिफ्ट करके पल्स बना दोगे, और अगर लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही होगी तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमने यहां पर दिखाया कि पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, तो हमने पूरी पल्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही शिफ्ट करके हमने इसको ड्रॉ किया, हर एक पार्टिकल क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो ए यहां पर था इनिशियली, फाइनल ये इनिशियल पल्स है, दैट इज इनिशियल पल्स। और दैट इज फाइनल पल्स। पार्टिकल क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इनिशियली इस पर होगा, फाइनली इस पर होगा, तो नीचे आ गया ना। इनिशियल ये, फाइनल ये, नीचे की तरफ है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ। इनिशियल ये, फाइनल ये, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, ऊपर की तरफ। यहां पर डिस्प्लेसमेंट नीचे और यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो पहला तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो हमने देखा पल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, राइट की तरफ। राइट की तरफ का मतलब वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ स्लोप आ गया, साइन वाइज देख सकते हो। यानी स्लोप अगर पॉजिटिव होगी तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव होगी तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कि पार्टिकल जो है वो जो ऑसिलेट कर रहा है दैट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे पॉइंट्स जहां पर स्लोप जीरो है, जैसे अगर मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे स्लोप कितनी है, जीरो। और स्लोप अगर जीरो है, जहां पर स्लोप जीरो, क्लियर, और अगर स्लोप जीरो हो गया यानी उस पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। दैट इज इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसके बाद तो पार्टिकल पल्स का शेप चेंज हो जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, पार्टिकल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन लिया था, अभी जो फर्स्ट केस लिया था, उसमें हमने माना कि जो पल्स है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। हमने हर एक पॉइंट की पार्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, उसका डायरेक्शन कि भाई पार्टिकल मूविंग अप और पार्टिकल मूविंग डाउन। अब इसका मैंने दूसरा केस ले लिया
कि अगर मान लो पल्स राइट की तरफ ना ट्रेवल करके पल्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रही, तो हम करेंगे क्या, जैसा हमने वहां पर किया, सबसे पहले अगर ये इनिशियल पल्स है तो कुछ देर बाद जो पल्स होगी उसकी शेप को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो हम कैसे ड्रॉ करें, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पल्स क्योंकि लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो मैं हर एक पार्टिकल को इस तरह से मान लेता हूं शिफ्ट हो गया। ये पल्स पूरी की पूरी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कुछ देर के बाद की सिचुएशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? अगर राइट होता तो मैं राइट शिफ्ट करता पल्स को, लेफ्ट है तो लेफ्ट शिफ्ट किया। अब इसको मिला लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा, तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इनिशियल पल्स की शेप है, ये फाइनल है, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ वर्टिकली डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल कहां कर रहा है, मूविंग अपवर्ड। इस केस में पार्टिकल मूविंग अपवर्ड। ऐसे बोल सकते हो ब्लैक लाइन से ब्लू लाइन की तरफ जाना है हमें, तो ब्लैक से ब्लू की तरफ, तो ब्लैक से ब्लू की तरफ इधर। तो ये सारे पार्टिकल्स, यानी मैं बोल सकता हूं जो इस स्ट्रिंग के इस वक्त इस सेक्शन में जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो ये सारे पार्टिकल्स वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे होंगे, और यहां पर सब के सब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका वही है, दैट इज Vp इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VW इंटू dy/dx। अब आप यहां पर देखो, क्योंकि पल्स कौन सी डायरेक्शन मूव कर रही है, लेफ्ट की तरफ। इफ पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट VW इज नेगेटिव। VW नेगेटिव होगा। अगर VW नेगेटिव है, यहां रख देते हैं, एक बार साइन देखते हैं, VW इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो मैं ये बोल सकता हूं जो dy/dx का साइन होगा वही पार्टिकल वेलोसिटी का साइन होगा। तो अगर मैं इस माइनस को यहां पे पुट कर देता हूं, तो उसके बाद बोल सकता हूं द साइन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी विल बी सेम एज ऑफ dy/dx। यानी जिस सेक्शन में स्लोप पॉजिटिव होगा पार्टिकल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो सेक्शन है, मान लेते हैं ये पार्टिकल A है, B है, दैट C D E F G H I J K L। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर A B, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है और यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, और जैसा साइन स्लोप का होगा वही पार्टिकल वेलोसिटी का होगा, यानी पार्टिकल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव तो पार्टिकल वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो देख लो, अगर मैं इस सेक्शन में देखूंगा और इस सेक्शन में देखूंगा, पार्टिकल कहां जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, स्लोप पॉजिटिव था। इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की और इस वाले सेक्शन की, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है, तो अगर स्लोप का साइन नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, यानी पार्टिकल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बिल्कुल सही है, स्लोप नेगेटिव, पार्टिकल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट Vp इज पॉजिटिव जहां dy/dx पॉजिटिव होगा, और dy/dx कहां पर पॉजिटिव है, A के लिए, B के लिए, F G H I, तो दैट फॉर A B F G H I। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो वहां पर होगा जहां स्लोप नेगेटिव होगा। और स्लोप कहां पर नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है C पे, D पे, E पे, ये पूरी यहां पर J पे, K पे, L पे। तो हम बोल सकते हैं दैट इज C D E J K L। तो यहां पर सबकी पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वर्टिकली अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो एक इलिस्ट्रेशन से हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने जो रिलेशन देखा जो पार्टिकल वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी के बीच में था, हम उसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करें। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दे रखा है, दैट अ ट्रैवलिंग वेव इन ए स्ट्रिंग एज शोन। तो मैंने एक आपको पल्स दे दी, दैट पल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये पल्स का शेप हो गया, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक्स पोजीशन हो गई। क्लियर? ए हो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्टिकल है वो अभी मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है, ये हो गई मीन पोजीशन, दैट इज अ मीन पोजीशन। क्योंकि यहां पे y कितना है 0। ये वाला पार्टिकल मीन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हो गया। तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज मीन। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मीन और ये एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन ही एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो मैं बोल सकता हूं ये मुझे क्या दिया हुआ है, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये पल्स की शेप दे रखी है मुझे इस ए पॉइंट पर ये जो स्लोप है, दैट एंगल थीटा दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू -4 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है, तो फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑसिलेशन, यानी ओमेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, मुझे वेव वेलोसिटी दे रखी है, मुझे स्लोप दे रखी है। तो यहां से मुझे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि वेव वेलोसिटी और स्लोप में तो एक ही रिलेशन है, दैट इज वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीडब्ल्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वेव वेलोसिटी मुझे पता है, स्लोप मुझे पता है, थीटा अगर पता है तो टेन थीटा निकाल सकते हो, तो मुझे स्लोप पता है। वेव वेलोसिटी पता है, स्लोप पता है, तो अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी निकालूं, अच्छा कहां पर स्लोप पता है, इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्टिकल कहां पर है, मीन पे। तो मीन पे पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, मीन पर पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पार्टिकल वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एट मीन y0 यहां पे पुट कर दिया, तो आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा। y0 पुट करो, अंडर ऑफ ए स्क्वायर इज ए, तो ओमेगा इंटू ए, दैट इज ए ओमेगा। तो मैं ये सारी कंडीशन अब यहां पे रख रहा हूं, और कौन से पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं हम, ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी आ गई, दैट इज ए ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज वीडब्ल्यू, इनटू स्लोप। अब इस पॉइंट पे स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। तो अगर मैं बात करूं, स्लोप इज टेन थीटा। क्लियर है? आप ऐसे बोल सकते हो कि सर स्लोप तो ये वाली हो जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो इस केस में स्लोप क्या होगी, दैट इज tan ऑफ 180 माइनस थीटा, इसको मैं माइनस टेन थीटा भी लिख सकता हूं। क्लियर है? तो माइनस ऑफ टेन थीटा, थीटा इज 4 डिग्री, तो इस पॉइंट पे मैंने स्लोप लिख ली, दैट इज माइनस ऑफ 4 डिग्री। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो आपने ये पढ़ा होगा, फॉर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा। और अगर एंगल बहुत छोटा है तो इस tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, तो दैट इज tan ऑफ 4 डिग्री को मैं 4 डिग्री लिख दूंगा, तो दैट इज माइनस का 4 डिग्री। लेकिन हम यहां पर, ये है डिग्री में, हमें चाहिए होता है रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करें, दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 4 डिग्री इज पाई बाय 180 इंटू 4, दैट इज 2/90 या 1/45, तो ये बनेगा पाई बाय 45 रेडियन। तो मेरे पास आ गया 4 डिग्री होता है पाई बाय 45 रेडियन, यहां पे पुट कर देते हैं। तो Vp इज ए ओमेगा, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ए ओमेगा। क्यों है, क्योंकि मीन पर है, y0 है, तो दैट इज ए ओमेगा।
इज इक्वल टू माइनस ऑफ VW. VW इज पार्टिकल सॉरी वेव वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू dy बाई dx इज स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज पाई बाय, यहां पे पुट कर दू ना, माइनस ऑफ 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री पाई बाय 45 रेडियन. दैट इज माइनस ऑफ पाई बाय 45. ए की बात करें, ए आपको पता है एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर. तो देखो यहां से आगे आपके पास 4 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज पाई बाय 45 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया. इस 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, तो यहां पर ओमेगा आ जाएगा आपके पास पाई बाय 45 इंटू 25 पर सेकेंड. और ये चला जाएगा 5 से 5 बार, ये चला जाएगा 9 बार, दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 9 सेकेंड. तो ये मेरे पास ओमेगा आ गया. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहां पर हमसे ये पूछा था कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑसिलेशन, ये मेरे पास आ गया ओमेगा. तो इसको बोल सकते हैं दैट इज 5 पाई बाय 9 सेकेंड इनवर्स, दैट इज ओमेगा. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो अगर मैं इसको एक बार दोबारा से है ना डिफाइन करूँ कि भाई हमने कैसे सॉल्व किया, तो सबसे पहले मुझे कैसे क्लिक किया, मैंने देखा था कि भाई मुझे पार्टिकल वेव वेलोसिटी दे रखी है और एंगल दे रखा है. एंगल देखते ही समझ में आ गया वेव वेलोसिटी और एंगल में एक ही रिलेशन होता है, दैट इज Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ VW इंटू dy बाई dx. जो एंगल दे रखा है इस वाले पॉइंट पे दे रखा है, तो वेव वेलोसिटी भी सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी भी इसी पॉइंट की आएगी. पार्टिकल है कहां पर, मीन पर. मीन पर क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई 0 है, दैट इज ए इंटू ओमेगा. जैसे अगर मैं आपसे पूछता बताओ भाई इस वाले पार्टिकल की पार्टिकल वेलोसिटी, तो आप बोलते सर 0. क्यों, एक्सट्रीम पर है पहला. तो दूसरा वाई ए के बराबर ही हो गया, देखो एम्पलीट्यूड के बराबर है. ए पुट करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0. क्लियर होगी बात यहां तक. तो इस तरह से हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट